हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस वीक की वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट वीडियो में, जिसमें हम तीन मेजर करेंसी पेयर के बारे में एक सिंपल टेक्निकल एनालाइज करेंगे और देखेंगे इस वीक में हम यूरो यूएसडी, जेबीपी यूएसडी एंड यूएसडी जेपीवाई करेंसी पेयर में इस वीक में हमें क्या सेटअप देखने को मिल रहा है और हम इस वीक में इन तीन करेंसी पेयर में किस तरीके से एक सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं यूरो यूएसडी करेंसी पेयर। यूरो यूएसडी करेंसी पेयर प्रीवियस वीक में हमारा क्या एनालाइज रहा थोड़ा समझ लेंगे हम, इसके बाद समझेंगे इस वीक में किस तरीके से एनालाइज करना चाहिए। तो देखो, प्रीवियस वीक का एनालाइज एकदम इजी था। यहाँ पे हमने क्या किया, ये एक सपोर्ट एरिया मार्क किया था। प्रीवियस टाइम मार्केट ने इस लेवल को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया था, इसी बेस पे यहाँ पे हमने सपोर्ट मार्क किया। ठीक है, अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी आपको देखने को मिलेगा। ये काफी अच्छा सा एक रेजिस्टेंस है जो कि हमने यहाँ पे मार्क किया था। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे डेट के साथ आपको देखने को मिलेगा प्रीवियस वीक मार्केट जब इस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था, हमारा क्या व्यू था, सिंपल सा व्यू था, मार्केट रेजिस्टेंस लेकर फॉल कर रहा है। कहां तक फॉल कर सकता है, ये सपोर्ट एरिया। ठीक है, तो ये हमारा एक सपोर्ट है एंड ये रेजिस्टेंस है और मार्केट इस रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अगर इस रेंज का ब्रेक डाउन या फिर इस रेंज का ब्रेकआउट होता है तो यहां से हमें इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लेता हुआ भी देखने को मिल सकता है। देखो, आप मार्केट ने जो प्रीवियस वीक का हमारा एनालाइज था ना, मार्केट ने काफी अच्छे से रिस्पेक्ट किया है, इसके अंदर ही ट्रेड किया है। ठीक है, यहीं से मार्केट ने फॉल किया, सपोर्ट के आसपास ही अभी ट्रेड कर रहा है। बात करते हैं अभी इस वीक में हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं यूरो यूएसडी में। तो दोस्तों ध्यान से देखो, अभी हम एक सपोर्ट एरिया पे हैं। बहुत अच्छा ये सपोर्ट है जिसको मार्केट ने होल्ड किया है, मल्टीपल टाइम इस लेवल को सपोर्ट लिया है। ध्यान से देखो, सपोर्ट है ना, बहुत अच्छा सा सपोर्ट है। प्रीवियस टाइम बहुत अच्छे से मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है और अभी भी मार्केट सपोर्ट पे ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक हेड एंड शोल्डर दिख रहा है ना, लेफ्ट शोल्डर है, हेड है एंड ये राइट शोल्डर यहाँ पे कंप्लीट किया। तो ये एक कहीं ना कहीं हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा भी हमें देखने को मिल रहा है और ये हेड एंड शोल्डर का निक लाइन जिसको हम सपोर्ट बोलेंगे। ठीक है, तो ये सपोर्ट अभी मार्केट लेता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है मे बी मार्केट किस तरीके से ट्रेड कर सकता है, हो सकता है यहाँ पे अगेन मार्केट इस लेवल के आसपास अपना एक रेजिस्टेंस लेने आए, हो सकता है। ठीक है, यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद अगेन इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लेने आ सकता है, फिर मार्केट यहाँ से फॉल वगैरह भी कर सकता है। यहाँ से इस लेवल के आसपास क्यों आ सकता है रेजिस्टेंस लेने, क्योंकि यहाँ से अगर हम देखते हैं तो मार्केट देखो किस तरीके से ट्रेड कर रहा है, लोअर लो बना रहा है, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। ठीक है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, कुछ इस तरीके से यहाँ पे अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लोअर लो लगाने के बाद लोअर हाई बनाना जरूरी है, तभी मार्केट अपने ट्रेंड को यहाँ पे कंटिन्यू करेगा। और जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मार्केट यहाँ पे बहुत सारे रिटेल ट्रेडर हैं, वो सेलिंग के लिए यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि यहाँ से सेल करेंगे, बट यहाँ पे मार्केट सभी रिटेलर को हो सकता है ट्रैप में करे, यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद मार्केट इस लेवल के आसपास जाए, सभी के स्टॉप लॉस कलेक्ट करे, देन मार्केट यहाँ से फॉल करे। हो सकता है कुछ इस तरीके से मार्केट इस वीक में यूरो यूएसडी हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये हमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न और निक लाइन का भी सपोर्ट देखने को मिल रहा है। सिंपल ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, 1.10,425 एंड 1.9,794 का ये हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। सपोर्ट एरिया की बात करें 1.8605 एंड 1.08,017 का ये हमें एक सपोर्ट एरिया देखने को मिल रहा है। पूरा एरिया यहाँ पे हमें मार्क करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे इस वीक में हम यूरो यूएसडी में सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया मार्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अब हम समझते हैं जीबीपी यूएसडी में हमें इस वीक में क्या सेटअप देखने को मिल रहा है। प्रीवियस वीक का क्या एनालाइज था वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो। सबसे फर्स्ट यहाँ पे हमने एक सपोर्ट एरिया मार्क किया था प्रीवियस वीक और ये था हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया। हमने यहाँ पे देखा मार्केट इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, इस रेंज को मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा है एंड रेजिस्टेंस ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना डेट के साथ आपको देखने को मिलेगा मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, उस टाइम पे हमने ये रेजिस्टेंस मार्क कर दिया था। हमारा सिंपल सा व्यू था ये सपोर्ट है, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट कहां तक जाएगा, हमारे रेजिस्टेंस तक, और रेजिस्टेंस से अगेन मार्केट फॉल करेगा क्योंकि मार्केट इस रेंज के अंदर फंसा है। देखो मार्केट मल्टीपल टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा है। तो यहाँ पे जब ट्रेड कर रहा था हमारा सिंपल सा व्यू था मार्केट बाय में जाएगा, कहां तक जाएगा, हमारे रेजिस्टेंस एरिया के आसपास, मार्केट वहीं से फॉल करेगा। देखो प्रीवियस वीक का एनालाइज यहाँ पे जो हमने किया था ना, सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के माध्यम से, कितना इजी एनालाइज था और कितना परफेक्ट एनालाइज रहा। आई होप आपने भी इस तरीके से जीबीपी यूएसडी में एनालाइज किया होगा। अब बात करते हैं इस वीक में हम कैसे एनालाइज करें। तो सिंपल है फ्रेंड्स, अभी भी देखो आप मार्केट इस रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। मार्केट ने अभी इस रेंज का ब्रेक डाउन एंड ब्रेक आउट नहीं किया है, इस रेंज को मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस ले रहा है,
सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। अगर इस रेंज का मार्केट ब्रेक डाउन करता है, ध्यान से देखो ये बहुत अच्छा सा एक रेंज है, इस रेंज का ब्रेक डाउन करता है तो फिर मार्केट यहाँ से फॉल करता हुआ हमें हो सकता है मैं भी देखने को मिले। कहां तक देखने को मिल सकता है, इसके लिए ये हम एक सपोर्ट एरिया मार्क करेंगे, ये वाला सपोर्ट, ठीक है, इस लेवल के आसपास हो सकता है मे भी हमें देखने को मिले 1.25,000 के आसपास, ठीक है। अब यहाँ पे मान लेते हैं अगर सपोर्ट लिया अगेन मार्केट, तो फिर क्या होगा, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है और यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद फिर हो सकता है मे भी यहाँ से हमें वाई में देखने को मिले। कहां तक देखने को मिल सकता है, तो ये वाला एरिया यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे, काफी अच्छा सा एरिया है 1.29,500 के आस। ये 4 आवर के टाइम फ्रेम में हमने कुछ इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया निकाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से GBPUSD एक सिंपल टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं 4 आवर के टाइम। चलिए फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं USD JPY में हमें इस वीक में क्या सेटअप देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो ये प्रीवियस वीक का ड्रॉइंग यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, जो हमारा प्रीवियस वीक का एनालाइज था। तो इसके बारे में भी थोड़ा हम यहाँ पे समझ लेते हैं प्रीवियस वीक का हमारा क्या एनालाइज था। दोस्तों यहाँ पे हमने देखा प्रीवियस वीक USD JPY एक हैवी अपट्रेंड में है, जिसमें मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे एक हायर हाई बना रहा है, हायर लो बना रहा है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। जब मार्केट इस लेवल के आसपास हायर हाई बना रहा था, हमारा व्यू था मार्केट को एक थोड़ा सा यहाँ से एक पुल बैक लेना चाहिए, ठीक है, इस लेवल के आसपास एक हायर लो बनाना चाहिए, तो हमारे लिए काफी शानदार सा इस लेवल का टारगेट हो जाए। बट यहाँ पे मार्केट ने देखो ना फॉल ही नहीं किया है, अगर फॉल करता तो बहुत अच्छा टारगेट यहाँ पे हमें देखने को मिलता, ठीक है। यहीं से मार्केट, ये हमने माइनर से एक रेजिस्टेंस मार किया था, हमारा व्यू था इस लेवल के आसपास पर मार्केट आ जाए तो फिर यहाँ तक बहुत आसानी से देखने को मिल सकता है। बट मार्केट यहाँ तक नहीं आया और यहीं से देखो रिजेक्शन कहाँ से आया, हमारे एग्जैक्ट रेजिस्टेंस एरिया के आसपास। तो हमारा जो प्रीवियस वीक का यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस था ना, ठीक है, सपोर्ट ने तो हालांकि इतने अच्छे से वर्क नहीं किया क्योंकि मार्केट ने इस लेवल के आसपास फॉल नहीं किया, ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस को काफी अच्छे से मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते, देखो, ठीक है, यहाँ से हमने मार्क किया था ये रेजिस्टेंस एरिया, काफी शानदार तरीके से मार्केट ने वर्क किया है। अब ध्यान से देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान से देखो, मार्केट इस लेवल का रेजिस्टेंस लेने के बाद फॉल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें किस तरीके से एनालाइज करना चाहिए, ये हमारा रेजिस्टेंस जिसको मार्केट ने काफी अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना तो ये वाला हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, काफी अच्छा सा रेजिस्टेंस है। प्रीवियस टाइम भी मार्केट ने इस लेवल को रेजिस्टेंस लिया, इसके बेस पे यहाँ पे हम निकालेंगे ये पूरा एक एरिया, पूरा एरिया निकालना होगा, क्योंकि मार्केट अगर छोटा सा एरिया निकालेंगे ना, हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत फॉल कर दे, तो ये पूरा एरिया निकालेंगे ताकि यहाँ पे हमसे कोई गलती ना हो। देखो अब यहाँ पे मार्केट ने किस तरीके से ट्रेड किया है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर, इसके बाद यहाँ पे हो सकता है मैं भी एक हायर हाई बना, तो ये एक काफी अच्छा सा सपोर्ट एरिया है USD JPY के लिए। लेवल कौन सा है वो भी चेक कर लेंगे, 145.039 एंड 144.122 का ये हमें एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। रेजिस्टेंस एरिया कौन सा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 146.797 एंड 146.360 का ये हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो काफी अच्छा सा ये एक सपोर्ट एरिया है, हो सकता है मैं भी सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से हमें USD JPY बाय में देखने को मिले, क्योंकि मार्केट का ये एक अप ट्रेंड है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस जो मार्केट का एक यहाँ पे हायर हाई था वो भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया है और उसको रिटेस्ट भी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मार्केट एक नया हायर हाई बनाए अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे हमें एक सिंपल सा सेटअप देखने को मिल रहा है USD JPY 4 आवर के टाइम फ्रेम में। आप भी इस तरीके से एक एनालाइज जरूर करें इस वीक में यूरो USD GBPUSD और USD JPY करेंसी पेयर में, ताकि आपका एक अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और जब भी आपको इस टाइप का सेटअप देखने को मिले तो आप खुद से इसे एनालाइज। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से थोड़ा आइडिया मिला होगा, थोड़ा नॉलेज मिला होगा इस वीक में किस तरीके से हमें एक सिंपल टेक्निकल एनालाइज करना चाहिए और किस तरीके से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया को मार कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई, एनालाइज पसंद आया, थोड़ा हेल्प मिला तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को हिट कर लो ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको आगे मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर एक और नई ऐसी एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।